चार खानी तज जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में चार तरह के जीव हैं, अगर वो अयोध्या में शरीर तजते हैं तो उन्हें फिर इस धरा पर आने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्षदायिनी अयोध्या अपने स्वरूप को बदल रही है। 22 जनवरी बहुत दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले अयोध्या का सौंदर्यकरण हो रहा है, उसका पुनर्वैभव लौट रहा है। अयोध्या में प्रवेश करते ही दिखता है कि किस तरीके से बीते कुछ वर्षों में अयोध्या बदल गई है, सब कुछ राममय हो गया है। और जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कुछ वैसे स्वरूप में अयोध्या वापस लौट रही है, अपने वैभव के साथ, उस आकर्षण के साथ, उस दिव्यता के साथ जिसकी प्रतीक्षा सभी को है। और क्योंकि 22 जनवरी का दिन बहुत दूर नहीं है, इसलिए प्रतीक्षाएं फलीभूत होती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या का दर्शन बदल गया है। जिस तरह से कहा जाता है कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है, अब उसकी दिव्यता और भव्यता, उसका आनंद ही कुछ और हो चला है। बदलती अयोध्या के स्वरूप में हम वहाँ पहुँचे हैं लता मंगेशकर चौक पर। ये नया घाट चौराहा जो अब लता मंगेशकर चौक कहलाता है, ये यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का अलग ही केंद्र है। लता मंगेशकर चौक अपने आप में एक ऐसी दिव्य अनुभूति प्रस्तुत करता है कि लोग यहाँ बरबस ही खींचे चले आते हैं। भारत रत्न से सम्मानित महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, जिन्हें संगीत जगत में साक्षात सरस्वती माना जाता रहा, वो सुर सामग्री और उन्होंने जिस तरीके से रामचरितमानस के अंशों का गायन किया, उसका निरंतर यहाँ पर जो उनकी आवाज़ है उसे सुनाया जाता है। और क्योंकि वो 92 वर्ष की रही, तो 92 कमल 92 वर्षों के जीवन काल को व्यक्त करते हुए दिखाए गए हैं। और एक भव्य वीणा जिसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इस वीणा को देश के जाने माने मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। वो राम सुतार जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं और जिन्होंने देश में कई प्रसिद्ध मूर्तियाँ बनाई हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लता मंगेशकर चौक, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जिस वीणा को स्थापित किया गया है, ये वीणा, इस पर माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है वो भी उकेरी गई है। और 40 फीट लंबी वीणा को स्थापित किया गया है। 14 टन वजन की ये वीणा यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। दूर दूर से लोग देखने आते हैं और लगातार जो लता मंगेशकर है उनकी वाणी में यहाँ पर भगवान राम को समर्पित भजनों को चलाया जा रहा है। वो पार्श्व में सुने जा सकते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ऐसा स्वर अयोध्या के ठीक बीच में इस लता मंगेशकर चौराहे पर सुनाई देता है। और उनकी याद में लगाई गई ये वीणा सबको सहज अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं इस वक्त अयोध्या के एक और तीर्थ स्थल सूर्यकुंड में हूँ। जी हाँ, सूर्यदेव। सूर्यदेव को सूर्यवंश का आदि पुरुष कहा जाता है और सूर्यदेव भगवान श्री राम के पूर्वज भी हैं। ऐसे में अयोध्या में ये सूर्यकुंड एक तीर्थ स्थल के महत्व के समान है और एकमात्र अयोध्या में सूर्यदेव का मंदिर यदि कहीं है तो वो यही है। तो आइए, जब आप अयोध्या आते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि सूर्यकुंड के यदि आपने दर्शन नहीं किए तो समझ लीजिए कि आपके दर्शन अधूरे हैं। ये सूर्यकुंड बेहद खूबसूरत है और इसको बेहद सलीके करीने से सजाया संवारा गया है और इसकी पौराणिक मान्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एक बार राजा दशरथ ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उनके पूर्वज कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, वो कैसे ठीक हों। तब सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि इस जगह पर एक कलश है,
उस कलश की जगह पर आप उसे एक सरोवर के रूप में बनवाइए और वहाँ पे वो जब स्नान करेंगे तो तमाम प्रकार की जो व्याधियाँ हैं शरीर में वो दूर हो जाएंगी, कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। तब राजा दशरथ ने ऐसा ही किया और उसके बाद ये सरोवर बना और फिर यहाँ वो स्नान करने भी आते थे और साथ ही साथ वो जो कुष्ठ रोगी पूर्वज थे उनके, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गए। तभी से इस जगह की धार्मिक मान्यता बहुत फैली और कहते हैं कि राजा दशरथ यहाँ पर स्नान करने आया करते थे। आइए, जो महंत हैं उन्हीं से समझते हैं, जो यहाँ के जानकार हैं उन्हीं से समझते हैं कि इसके पीछे क्या मान्यता है और ये कितना महत्वपूर्ण है अयोध्या। इस सूर्य कुंड के महत्व को समझने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि राजा घोष ने इस जो सूर्य प्रतिमा है उसे स्थापित कराया था और सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त है। चूँकि ये तो इसे घोषार कुंड भी कहा जाता है, तो इस कुंड की क्या महत्ता है और ये किस तरह जो रोग हैं, व्याधियाँ उन्हें दूर करता है, अयोध्या में इसकी महत्ता क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भी हैं और हमें उन्होंने वक्त दिया है। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे चंद्रांशु महाराज जी समझना चाहूँगी कि ये सूर्य कुंड, कहते हैं कि अयोध्या के तीर्थ स्थलों में से एक ये भी है, क्या महत्व है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? हम सभी लोग जानते हैं कि ये लोक विस्तृता जो अयोध्या है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु जी महाराज ने इस अयोध्या की स्थापना प्रतिष्ठित किया है। ऐसे तो आदिपुरी और भगवान का धाम है, नित्य साकेतपुरी है, तो आती जाती नहीं, ये तो बनी ही रहती है। जहाँ तक पौराणिक स्थलों की बात कहें तो ये अयोध्या लगभग चौथी बार पुनर्स्थापित है। शायद ये दुनिया को लोगों को कम पता होता है। जो वर्तमान अयोध्या आप देख रही हैं या दर्शक को दिखा रही हैं, वो विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की हुई, चिन्हित की हुई तीर्थराज प्रयाग के माध्यम से अयोध्या है। उन सभी पौराणिक स्थल जो है, विद्या कुंड हो, चाहे राम पैणी हो, चाहे प्रमोद वन हो, भगवान की सभी लीलाओं से जुड़ी हुई हैं। उनमें जहाँ तक सूर्य कुंड की बात है, ये बड़ा ही ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है। सूर्य कुंड के बिना दर्शन किए हुए कोई जाए तो लगभग उसकी अयोध्या दर्शन की जो प्रक्रिया श्रृंखला है अधूरी जैसी ही रहती है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य वंश में ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ अयोध्या की पावन धरती पर, और सूर्य भगवान 2 बार आने की उनकी विशेष रूप से चर्चा है। एक तो जब भगवान राम जिस समय जन्म लिए थे, उस समय रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। 1 महीने तक भगवान ज्यों के त्यों इस स्थान पर रह करके भगवान की अनेक बाल लीलाओं को दर्शन करते रहे। और दूसरा, जब राज्याभिषेक हुआ तब भी सूर्य भगवान यहीं आकर के रुके हुए थे। इसलिए यहाँ पर सूर्य भगवान की एकमात्र मंदिर है। जो भगवान सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता तो हैं ही, उनके साथ में प्रत्यक्ष देवता के अलावा सूर्य कुल, अपने कुल के गौरव, जो विश्व में राम जी का चरित्र है, जिसके लिए कालिदास जी ने कहा था कि क्व सूर्य प्रभु वंशा क्वचाल पे विषयामति तितिरखु दुस्तरम मोहात उडुपे नाश्मि सागरम। मतलब सूर्य का वंश का जो इतना विस्तृत चरित्र है वो केवल और केवल इसीलिए है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इसके पहले पूर्ववर्ती जितने राजा हुए वो सब आए कहीं न कहीं। तो ये सूर्य कुंड है और बड़ा ही पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है। और इसमें बड़ा रविवार एक होता है जिस दिन पूरे अयोध्या के जनमानस के लोग नमक नहीं खाते, मीठा ही खाते हैं, कुछ भी एक टाइम प्रसाद लेते हैं और बड़ा मेला उत्सव लगता है और यहाँ पर स्नान करते हैं। पूरे अयोध्या के लोग ऐसा करते हैं? पूरे अयोध्या के नहीं, आसपास के पूरे जिला के, बाहर सुदूर देश से नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आते हैं और आने के बाद इस सूर्य कुंड में स्नान करके अपने आदि व्याधि को समाप्त करते हैं। यहाँ महाराज जी ये भी कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि दशरथ जी तो यहाँ स्नान करने आए ही करते थे। दशरथ जी ही नहीं आए थे, ये परंपरागत रहा, सूर्य भगवान का रहा, तो सभी लोग आते ही रहे हैं। और उस परंपरा का निर्वहन हमारे साधु संत परंपरा के लोग, भक्त परंपरा के लोग निरंतर करते आ रहे हैं। शाम को यहाँ पर रोज नित्य आरती होती है और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अच्छा करे तो उसको बोलना चाहिए, मौजूदा सरकार को देना चाहिए। अभी थोड़ा मौसम उतना अनुकूल नहीं है तो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं तो ये ऐसा एक स्थल है, इतना इसका आधुनिकीकरण, इतना सौंदर्यीकरण हो चुका है कि अब शाम को यहाँ पर कम से कम कई हजार लोग
यहाँ पर शाम को इकट्ठा होते हैं। सूर्य कुंड की महिमा को दिखाने वाला लेजर शो पूरा चल रहा होता है। बिल्कुल, हालांकि इसकी बनावट देखते हैं तो बनावट बिल्कुल जो उस टाइम त्रेता युग में रही होगी, कुछ जो महल है और जो कहना चाहिए कि जो बावड़ी नुमा इसको पूरा दिया हुआ है, ये वाकई में राजा महाराजा जब आते होंगे, बैठते होंगे तो अद्भुत अकल्पनीय सा लगता होगा ये। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो विरासत राज परंपरा ही थी 1947 के पहले, तो हमारे देश में भी सब कुछ वही था। आज भी हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिन किला को देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे यहाँ अयोध्या राजा का राज सदन है और भी तमाम है। तो जो मूलभूत पर ये राज परंपरा का है, राज घराने का है। तो सूर्य कुंड के महत्व को आपने समझा, और जब आप अयोध्या आएंगे तो बिना सूर्य कुंड के दर्शन के आपके जो अयोध्या दर्शन है वो अधूरे रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। और ये सोचकर देखिए कि जब राजा दशरथ यहाँ आते होंगे, स्नान करते होंगे, चूंकि उनके पूर्वजों ने भी यहाँ स्नान किया है, तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं और महाराज जी ने जो वर्णन किया है इसके बारे में, वाकई अद्भुत है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ हमारे सामने ही घट रहा है। ये जो पानी है ये बेहद साफ शुद्ध है, और मैं यही बोलूंगी कि आप जब भी आएं तो इसका आचमन जरूर करिएगा, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार, श्री राम की नगरी के अनुसार, श्री राम की नगरी में कण कण में राम है, और इसी तरह सूर्यदेव का आशीर्वाद इस जल में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, और ऐसे में कवि, गीतकार कैसे अपने आप को रोक सकते हैं। जब हम अयोध्या भ्रमण पर हैं तो हमें ऐसे ही एक युवा कवि, गीतकार से परिचय हुआ, और जिनका नाम है रामायणधर द्विवेदी जी। रामायणधर द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। रामायणधर द्विवेदी जी के बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि कवि कुमार विश्वास के साथ मंच साझा करते रहे हैं। अभी उनको युवा गीतकार के रूप में 51,000 रुपए से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में भी अभी उन्होंने एकल पाठ किया है। तो कई सारी विधाओं से जो है ये लैस हैं, और जाहिर तौर पर सुनना, कवि को सुनना, वो भी इस समय में बड़ा आनंदित करता है। नारायण जी, क्या सुनाएंगे इस अवसर पर? हम लोग सूर्य कुंड के प्रांगण में हैं, और मेरा अपना मानना है कि हम कहीं भी किसी पौराणिक स्थल पर होते हैं तो हमारी आपकी एक श्रद्धा जुड़ी होती है, आस्था जुड़ी होती है, तब हम वहाँ होते हैं। हम सूर्य कुंड में हैं। सूर्य कुंड के विषय में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से कुछ रोग ठीक हो जाते हैं। ये एक अपनी आस्था का विषय है, अपने श्रद्धा का विषय है। तो श्रद्धा क्या होता है, आस्था क्या होती है, मैं अपनी 4 पंक्तियाँ यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ कि श्रद्धा हो तो मूर्तियाँ भवानी बन जाती हैं, श्रद्धा हो तो मूर्तियाँ भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियाँ भी दानी बन जाती हैं, आस्था हो मन में तो जान भी परात में भी, आस्था हो मन में तो जान भी परात में भी, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती हैं। एक मैं अपना छंद आप सभी को, मेरे लिए प्रभु राम क्या है, अपना एक छंद सुनाता हूँ आपको। लेके अवतार जो संहार किए दानवों का, लेके अवतार जो संहार किए दानवों का, हम उन पर निज तन मन वारे हैं, सारे अवलंब छूट जाएं दुनिया के पर, कष्ट में हमारे सियापति जी सहारे हैं। आपदा कभी जो बड़ी आई कोई जिंदगी में, आके हर बार रघुनाथ जी उबारे हैं। और यही एक आस हर सांस लेके आती रही, यही एक आस हर सांस लेके आती रही, हम राम जी के प्रभु राम जी हमारे हैं, यही एक आस हर सांस लेके आती रही, हम राम जी के प्रभु राम जी हमारे हैं। बहुत अद्भुत, अद्भुत खूबसूरत।
एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? यदि आपने उसे अपने शब्दों में पिरोया हो तो वो भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं मूलतः गीतकार हूँ और गीत की अपनी एक भाषा होती है, एक अपने बिंब विधान होते हैं, उसके माध्यम से सारी बात कही जाती है। जीवन में निर्णय की बड़ी भूमिका होती है। आज ये जो काम हो रहा है अयोध्या में या पूरे देश भर में, जो पौराणिक स्थलों को महत्व दिया जा रहा है, उसकी महत्ता का वर्णन किया जा रहा है, ये और भी सरकारें कर सकती थीं, लेकिन व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाने में निर्णय की बड़ी भूमिका रही है। निर्णय क्या होता है, निर्णय की क्या भूमिका होती है, मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ के आपको अपना गीत सुनाना चाहूँगा, क्योंकि गीतकार हूँ, गीत ही लिखता हूँ। मैंने लिखा कि करे लाचार अबला को करे विकराल चंडी भी, कभी अल्पज्ञ कर देता कभी मूर्धन्य दंडी भी, और मनुज का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां, बना देता पितामह भी, बना देता शिखंडी भी। तो एक ही निर्णय, ये राम मंदिर निर्माण का जो निर्णय रहा है इस सरकार का, वो हमेशा के लिए उनको अमर कर दे रहा है। तो एक ही निर्णय होता है, हर व्यक्ति परेशान होता है निर्णय से, लेकिन इस एक निर्णय से कि राम मंदिर का भव्य निर्माण करना चाहिए, इतिहास में अमर कर दे रहा है। तो निर्णय की बड़ी भूमिका रही है। आप मुझसे कह रही थी आप और क्या लिखते हैं, तो मैं मूलतः गीतकार हूँ और मंचों पे हर तरह के श्रृंगार के गीत, समसामयिक सब सुनाना होता है, लेकिन मैं अपना एक कार्यक्रम एकल जो करता हूँ उसमें बच्चों के बीच और कई सारे स्कूल संस्थानों में जाके मोटिवेशनल कविताओं की मेरी एक श्रृंखला है, मैं उसमें से एक गीत आपको सुना देता हूँ। जरूर। और अभी मुझे सांत्वना दी गई, ईश्वर ने चाहा तो उत्तर प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी शामिल होने वाला हाई स्कूल में। मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी, रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी, रक्त बहाकर कब शूलों की निर्मम आंखें नम होंगी, देख पसीने से लथपथ कब सूरज चमर डुलाएगा, प्यास तुम्हारी हरने को क्या मरुथल सरी हो जाएगा, विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी। जब ये मंदिर निर्माण को लेके तैयारियां शुरू हो रही थी, बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, लेकिन विनती करने से सारे निर्णय नहीं लिए जा सकते थे, तो वो पंक्तियां मैं सामयिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी, फिर तुम भी क्यों अग्नि बाण अब तान नहीं लेते साथी, अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, भय का उन्मूलन करना जीवन का हेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, भीत खड़ी करनी छोड़ो सागर पर सेतु बना डालो। अंतिम पंक्तियां इस गीत की। नैनों की सरिताओं पर सूझबूझ धीरज से होगी, चाल नहीं हो मध्यम इतनी सफर अधूरा रह जाए, वो गति भी अनुचित है जिसमें मानवता ही दह जाए, पांवों की पीड़ाओं में ही पाले ना आराम सदा, घोर निराशा हावी हो तो जपना सीताराम सदा, लक्ष्य तुम्हारी बाट निहारे आलस तज संधान करो, कठिन लगन के धागों से अपना जय के तू बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, भीत खड़ी करनी छोड़ो सागर पर सेतु बना डालो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और वाकई में ये जो मोटिवेशनल गीत है ये ऊर्जा से भर रहा है, और वाकई में अब हमें धर्मों से ऊपर उठकर
हमें वो करना होगा दरअसल, जो हम देश में बदलना चाहते हैं। और जो कहते हैं ना कि राम को साधना चाहते हैं, राम के नाम को साधना चाहते हैं, तो राम को पहले जीवन में उतार लीजिए और राम नाम में ही सब कुछ व्याप्त है।